Dear student, now we are going to discuss a very important topic, that is the sources of Muslim law. As we have already discussed the various video on the Hindu law. Now, if you see the sources of Muslim law, like the Hindu law, Muslim law is also called divine or religious law. When we are talking about the divine law, it means that law made by the God or law made by the Allah. अगर आप हिंदू लॉ को देखें तो कुछ ऋषि मुनियों ने अपने स्पिरिचुअल हाइट्स को इतना बढ़ाया कि जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट गॉड से हो गया, और गॉड ने उनसे जो कुछ कहा उन्होंने समाज को बताया, वो वेद के रूप में हिंदू समाज में प्रचलित हुआ है। उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद पर समय से पर जिब्राइल के माध्यम से वही अवतरित हुई और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर ने उसको समाज को बताया, और यही जो है वो कुरान के रूप में सामने आए। तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल इन लेटर ऑन। अगर आप देखें तो इस्लाम इज बेस्ड ऑन ए मैन ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन रादर देन ऑन हिज राइट्स। इस्लाम में जो है व्यक्तियों के राइट से ज्यादा उसके कर्तव्य और उसकी बाध्यता को बताया गया है। वर्ड इस्लाम मीन्स टोटल सरेंडर ऑफ वनसेल्फ टू गॉड। मुस्लिम मीन्स हु सबमिट हिमसेल्फ टू गॉड, यानी कि भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना ही इस्लाम या मुस्लिम का एक पवित्र कर्तव्य माना गया है। अगर आप पूरे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को देखें तो इस पूरे सोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राइमरी सोर्सेज जो महत्वपूर्ण सोर्स है, और एक सेकेंडरी सोर्सेज जो उसके बाद आता है। प्राइमरी सोर्सेज में 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: कुरान, सुन्ना और हदीस, तीसरा है इज्मा, और चौथा है कियास, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ। लेटर ऑन कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन एंड इक्विटी, जस्ट एंड गुड कॉन्सेंस, ये भी स्रोत के रूप में मुस्लिम समाज में आगे बढ़ा, लेकिन इसका महत्व उतना नहीं है जितना कि प्राइमरी सोर्सेज का है। वी विल डिस्कस ऑल द सोर्सेज वन बाय वन। इफ यू सी द Quran is generally known as the collection of all revelation or called Quran, यानी कि मोहम्मद प्रॉफिट के द्वारा जो समय समय पर अल्लाह के माध्यम से जो वही अवतरित हुई, उसका जो पूरा का पूरा कलेक्शन है, उसे ही कुरान के नाम से जाना जाता है। अगर आप कुरान को देखें तो कुरान में कुल मिला के 6237 आयतें हैं। कुल अध्याय चैप्टर जो है 114 है, और जिसमें कि 200 आयतें जो है वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है, और उसमें से भी 80 आयतें ऐसी है जो फैमिली लॉ से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ही कुरान जो है इस धरती पर आया। अगर आप इसका हिस्ट्री को देखेंगे तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है वो मक्का में सन 591 ईस्वी में हुआ था। 571 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन जो है उनके जो पितामह थे अब्दुल मुतालिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया। बचपन में ही उनके चाचा जो है व्यापार के सिलसिले में इधर उधर आया जाया करते थे और अनेकों स्थान पर उन्हें जाना पड़ता था, जिसके कारण अरब के समाज को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा। उनमें फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं को भी उन्होंने देखा, लेकिन व्यवसाय में उनकी रुचि नहीं हुई और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने एक संपन्न विडो जिसका नाम खालिदा था उनके यहाँ नौकरी कर ली और बाद में उसी से उन्होंने निकाह किया। खालिदा की मृत्यु के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब ने अन्य स्त्रियों से भी शादी की और मोहम्मद पैगंबर साहब जो है अरब के समाज में प्रचलित कुरीतियों और निवारण हेतु उपाय ढूंढने के लिए अक्सर वो गारे हीरा नामक पहाड़ी में जाकर गुफा में बैठकर मनन चिंतन किया करते थे। तो एक बार जब ऐसा कहा गया कि जब गारे हीरा नामक पहाड़ी में वो मनन चिंतन कर रहे थे तो 609 में उस समय जो है अल्लाह की ओर से जब्राइल नामक देवदूत आए और उन्होंने कहा पढ़ अपने रब का नाम लेकर। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अतः उन्होंने जवाब दिया गया पढ़ना लिखना नहीं जानता। इसे सुनकर देवदूत ने मोहम्मद पैगंबर
पैगंबर को अपनी छाती से लगाकर भी लगा लिया और यह प्रक्रिया देवदूत ने 3 बार दोहराया। तीसरी बार मोहम्मद साहब ने जिब्राइल के शब्द दोहरा दिए और कहा जाता है कि मोहम्मद साहब पर पहली वही, यानी वही का मतलब होता है आकाशवाणी, अवतरित हुई और इसका सिलसिला लगातार 23 सालों तक चलता रहा और 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हो गई। यानी कि 609 से लेकर जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर पहली वही अवतरित हुई और 632 ईस्वी तक, एडी तक लगातार समय समय पर मोहम्मद पैगंबर के साहब के ऊपर वही अवतरित हुई और ये लगभग 23 सालों तक चला और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद जो है जो उनकी मृत्यु जो उनकी वही जब अवतरित हुई होना शुरू हुआ तो मोहम्मद पैगंबर ने जो है इसे खजूर के पत्तों, पेड़ों की छालों इत्यादि पर लिखकर मुसलमानों ने उसको याद किया। 609 में जब पहली वही मोहम्मद साहब के ऊपर अवतरित हुई तो मक्का के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। फिर मोहम्मद साहब को 622 में मक्का में प्रचार करते रह गए। इस दौरान उनका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध इतना बढ़ गया कि 622 में उन्होंने मक्का को छोड़कर मदीना आना पड़ा। मक्का से लेकर मदीना तक की जो यात्रा है उसे हिजरत कहा जाता है। मदीना में मोहम्मद साहब को लोगों ने काफ़ी उन्होंने सम्मान दिया और उनके उपदेशों को जनता ने माना। धीरे धीरे मोहम्मद पैगंबर साहब काफ़ी लोकप्रिय हो गए और धर्म प्रचार के साथ वहाँ पर मदीना में वो शासक बन गए। मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों का ये मत है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर थे, किंतु इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन लगभग सभी बुद्धिजीवी इस बात से सहमत है कि मोहम्मद पैगंबर साहब एक समाज सुधारक थे। मोहम्मद जो मक्का में उन्होंने आयतें को जो मक्का में उनके पर वही होती थी और जो उन्होंने उपदेश दिया उसे मक्की आयतें के नाम से, और जो मदीना में दिया गया उसे मदीनी आयतें के नाम से जानते हैं। मदीनी आयतें जो है वो ज़्यादातर विधि से संबंधित थी। जब 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हो गई तो उनके डेथ के बाद जो है पहले उनके खलीफा अबू बकर, दूसरे अबू बकर ने एक काम प्रारंभ किया कि 609 से लेकर 632 ईस्वी के दौरान जितने भी मोहम्मद साहब के उपदेश थे जो कि उन्होंने अल्लाह के द्वारा वही के माध्यम से दिए थे, उन सभी का संकलन प्रारंभ किया और जो है, लेकिन वो 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और ये काम जो है तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने किया और कुछ पाठों को नष्ट करके और कुछ उसको एडिट करके उन्होंने एक किताब का रूप देकर उसको समाज के सामने लाया और इसी किताब को जो है वो कुरान के नाम से जाना जाता है। और एक मुस्लिम का एक मानना है कि कुरान में जो है अल्लाह के द्वारा बोले गए कथन है, अतः हर एक मुसलमान जो है कुरान से अपने आप को आबद्ध मानता है। तो ये कुरान जो है वो चूंकि अल्लाह के द्वारा बनाए गए आते हैं, अतः एक मुसलमान जो है कुरान को सबसे पवित्र ग्रंथ मानता है और उसके द्वारा कही गई हर बातों को अपने ऊपर बाध्यकारी समझता है। जो दूसरा सोच वो सुन्नत और हदीस, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर पर अल्लाह ने पहली वही 609 में उतारी और अतः माना गया कि मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह के द्वारा जो है मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में देखा जाता था। अतः अगर कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को सम्मान मिला था वो थे मोहम्मद पैगंबर साहब। तो यानी कि जो कुरान जो है वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने समय समय पर मोहम्मद पैगंबर साहब से कहलवाया, जबकि हदीस वो चीज़ है जो मोहम्मद साहब के अपने आचरण, अपने राय, अपने विचार थे, वो बाद में हदीस के रूप में आए। 3 प्रकार के हदीस का मतलब होता है प्रेसेप्ट और ट्रेडिशन। 3 प्रकार के हदीस का उल्लेख किया गया है। सुन्नत उल फेल का मतलब है ऐसे कार्य जिसे मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं किया। सुन्नत उल कौल, ऐसे कार्य जिसको मोहम्मद साहब के शब्द एवं सलाह अर्थात वे कार्य जिसे मोहम्मद साहब ने दूसरे को करने को कहा। और तीसरा था सुन्नत उल तकरीर, जिसमें कि जो कार्य उनकी उपस्थिति में किया गया या उन्होंने शांत या मौन रहकर उन्होंने उसका अनुमोदन किया और उसका विरोध नहीं किया। तो ये कुरान के बाद जो दूसरा पायस जो सोर्सेस था मुस्लिम के लिए वो था सुन्नत और हदीस, जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के अपने आचरण, अपने राय, अपने विचार और अपने वो सभी कार्य जो उन्होंने मौन और रहकर या खामोश रहकर स्वीकृति दिया था।
तीसरा सोर्स जो कहलाया वो था इजमा, मींस द एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन अदर वर्ड इट इज कंसेंसस ऑन ऑफ जूरिस्ट ओपिनियन। जब कुरान और हदीस के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब की जब मृत्यु हो गई तो एक समस्या समाज में है कि ऐसी समस्या जिसका उल्लेख ना कुरान में है ना हदीस में है, ऐसी समस्या को कैसे निराकरण किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि जो तत्कालीन जूरिस्ट थे उनके अपने किसी मुद्दे पर जो एकमतता थी, कंसेंसस था, उसके आधार पर जो है वो इज्मा का विकास हुआ। इज्मा को वन ऑफ द मॉडर्न सोर्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है कई जूरिस्ट के अपने ओपिनियन थे। कुरान और हदीस जो है वो जो है वो मैंडेट देता है, जबकि इज्मा जो है वो कंसेंसस बनाता है। लेकिन इज्मा के बारे में कहा गया, अबू रहीम के अनुसार किसी समय में मुस्लिम विद्वानों द्वारा किसी विशिष्ट विषय पर दी गई सहमति ही इज्मा है। इज्मा जो है इज्मा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी कभी मुस्लिम समाज का मानना था कि विधि में भी परिवर्तन होना चाहिए, और अतः इस्लाम का प्रचार होने से कुछ ऐसी समस्याएं सामने आने लगी जिसका कि निराकरण न तो कुरान में था न हदीस में था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को चुना गया जिससे कि जो इज्मा थे वो बाध्यकारी माने गए। इज्मा हर व्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र नहीं था। इज्मा देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें कि पहली शर्त थी कि व्यक्ति को जो विधि शास्त्री था उसको मुस्लिम होना चाहिए, उसे विधि में उच्च श्रेणी का ज्ञान है, उन्हें कुरान का अच्छा ज्ञाता हो और सही निर्णय दे सके, उसी का इज्मा माना गया। मुस्लिम लॉ में जो है वो लगभग 3 प्रकार के इज्मा को वरीयता मान्यता दी गई है। जो सबसे अच्छा इज्मा माना गया है वो है मोहम्मद साहब के कंपनी ऑफ मोहम्मद पैगंबर। ऐसे लोग जो इस्लाम को सहाबी कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर, ऐसे लोग जो है मोहम्मद साहब के साथ जो उठते बैठते थे, तो माना गया कि चूंकि मोहम्मद साहब के साथ वो उठते बैठते रहते थे, अतः उनके जो राय विचार थे वो मोहम्मद पैगंबर साहब के राय विचार से मिलते होंगे, अतः सबसे अच्छा इज्मा जो है कंपनी ऑफ मोहम्मद पैगंबर का माना गया। दूसरा इज्मा विधि शास्त्रियों का इज्मा है। ऐसे लोगों को जो है मुज्तहिद कहा गया। ये इज्मा तभी मत दिया जाता था जब ऊपर के चारों योग्यताएं जो व्यक्ति रखता था और जो एक कंसेंसस बनती थी इन सभी जुरिस्ट में, उसे इज्मा को प्रभावी माना गया। एक और इज्मा था जिसको कम मान्यता दी गई, जिसमें था जनता का इज्मा, यानी कि मासेस का इज्मा था। विधि दृष्टि में जनता का कोई महत्व नहीं था, अतः जनसाधारण के द्वारा इज्मा द्वारा किसी विधिक समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के यहाँ पर इज्मा अलग अलग हो सकते हैं, अतः इसे ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। तो चौथा जो सोर्सेस था क्यास, यानी एनालॉजिकल डिडक्शन टू एस्टेब्लिश एनालॉजी। अरेबिक मींस मेजरमेंट और द कंपेयरिंग अ थिंग टू ए सर्टेन स्टैंडर्ड, यानी कुछ तर्क लगाकर विधि का एक्सपेंशन किया जाता था। क्यास का मतलब था पर्सनल ओपिनियन। जब कोई व्यक्ति समस्या का समाधान न तो कुरान न तो सुन्नत में पाता था, तो उनके द्वारा स्थापित विधि पर अपने तर्कों से विधि को खोजता था। यहाँ जो क्यास का मतलब था वो डिस्कवर द लॉ था एंड नॉट द एस्टेब्लिश द लॉ था, यानी एक पर्टिकुलर लॉ को स्टैंड कर लॉ को खोजा जाता था। और ये तभी होता था जब कुरानिक प्रावधान, सुन्नत, इज्मा के अभाव में क्यास के द्वारा विधि को तलाशा जाता था। इस संबंध में अगर आप विल्सन का मत देखें तो किसी मूल पाठ में अंतर्निहित भाव का किसी दूसरे स्थिति जो वस्तुतः उनके परिचित शब्दों में न हो तो सदृश मूलक अनुमान करने को ही क्यास करते हैं। यानी कि एक निश्चित स्टैंडर्ड को लगाकर किसी अन्य मामले में उसी स्टैंडर्ड के आधार पर विधि का एक्सपेंशन किया जाए तो उसे ही क्यास के रूप में जाना जाता है। तो ये चार क्यास जो है वो क्यास को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई थी। सुन्नी विधि जो है वो क्यास को मान्यता देता है, लेकिन शिया जो है वो क्यास को मान्यता नहीं देते। तो शिया जो है ज्यादातर अगर आप देखें तो 3 कुरान, सुन्नत और इज्मा में भी जो कंपेनियन ऑफ जूरिस्ट, कंपेनियन ऑफ मोहम्मद पैगंबर और इज्मा ऑफ जूरिस्ट को ही ज्यादा मान्यता दी गई है। क्यास को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई क्योंकि क्यास के जो एनालॉजिकल एनालॉजिकल डिडक्शन है वो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, अतः इनमें एक मतता नहीं होती है, अतः इसको ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज को देखेंगे तो सेकेंडरी सोर्सेज में कस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। हालांकि अब जो कुरान और हदीस, इज्मा के आने के बाद कस्टम का रोल बहुत ज्यादा नहीं रह गया है।
इस कुरान का आने से पहले जो है कस्टम ही जो है उस समाज में प्रचलित था। और लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हर समाज का हर कस्टम अलग अलग होता था। एक कस्टम किसी दूसरे समाज में दूसरा कस्टम होता था। और कस्टम भी प्री इस्लामिक पीरियड में देखे तो कस्टम काफी रूढ़ हुआ करती थी। कई कुरीतियां, कई कुप्रथाएं विद्यमान थी। ऐसी स्थिति में कस्टम कुरान के आने के बाद कस्टम का महत्व जो है वो काफी कम हो गया था। लेकिन शरीयत एक्ट 1937 की धारा 2 में जो ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस या गार्जियनशिप, जिसमें कि धारा 2 ने स्पष्ट कर दिया गया है कि ये चीजें जो है, जिसमें कि धारा 2 में अगर आप देखें तो विवाह, मेहर, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, दान, वक्फ और न्यास, ये सारे सब्जेक्ट जो है जिसमें कि शरीयत एक्ट ने कह दिया है कि ये सारे मामले में कुरान, हदीस या इज्मा ही लागू होंगे, कस्टम लागू नहीं होंगे। कस्टम वहीं लागू होगा, यानी कि 3 ऐसे विषय हैं जिस पर कि कस्टम लागू होगा, और वो विषय थे एडॉप्शन, विल और लीगेसी, जो कि सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 से आच्छादित नहीं थे, उन्हीं पर कस्टम लागू होगा। यानी कि कस्टम वहां अप्लाई करेगा जहां की कुरान यानी इस्लामिक लॉ जो है वो खामोश है। दूसरा है जुडिशियल डिसीजन। हालांकि मुस्लिम लॉ का मानना है, यानी एक मुस्लिम का मानना है कि जो भी मुस्लिम फैमिली अफेयर्स के मैटर होते हैं वो ज़्यादातर जो है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, पेरिफेरी में उसका सेटलमेंट होना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर मुस्लिम अफेयर्स के मैटर जो है वो कोर्ट पे नहीं जाने चाहिए। अतः अगर आप देखें तो हिंदू लॉ की तुलना में मुस्लिम लॉ में फैमिली अफेयर्स के मैटर जो है काफ़ी कम कोर्ट में जाते हैं। अतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिसीजन काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन जो भी को मामले कोर्ट में गए, जैसे कि साहबानो बेगम का केस हुआ, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम 1986 का केस जो मेंटेनेंस से रिलेटेड था, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया गया था। और सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ट्रिपल तलाक को उन्होंने बैन किया था। तो कुछ ऐसे डिसीजन थे जो कि काफी दूरगामी इफेक्ट रखते थे, वो भी मुस्लिम लॉ का सोच बन के सामने आए। तीसरा जो आधुनिक सोच था वो लेजिस्लेशन था। हालांकि मुस्लिम लॉ में चूंकि अनकोडिफाइड लॉ है, इसमें ज्यादा लेजिस्लेशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय पर कुछ लेजिस्लेशन पारित किए गए। जैसे कि शरीयत एक्ट 1937 में जो है मुस्लिम लॉ को अपने मुस्लिम को एक व्यक्तिगत कानून मानने के लिए 1937 का शरीयत एक्ट पारित किया गया। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का पारित किया गया, जब मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज में तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं था, विवाह विच्छेद का कोई अधिकार नहीं था। मुस्लिम हस्बैंड को यूनिलैटरल पावर था कि अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सकता था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासनकाल में 1937 में ये एक्ट पारित किया गया, जिसके भी काफी दूरगामी प्रभाव थे। उसी तरह से मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का पारित किया गया, जिसमें कि मेंटेनेंस के संबंध में डिफरेंट प्रावधान बनाए गए। 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पारित किया गया, इसमें त्रिपल तलाक को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया था। तो समय समय पर लेजिस्लेशन के माध्यम से भी मुस्लिम समाज में कुछ नियम कानून बने। हालांकि ये काफी कम थे इन कंपेरिजन इन द कुरान एंड हदीस। लास्ट जो है इक्विटी जस्ट एट गुड कॉजेस का मतलब होता था कि जब किसी विधि पर कोई लॉ नहीं था तो ऐसी स्थिति में लॉ को जो है वो जजेस के अपने विवेकाधीन पर दिया जाता था। और जब डिस्क्रिशनरी पावर जज यूज करता था तो इक्विटी का मतलब था जो उचित हो, जस्ट का मतलब था जो समान न्याय करता हो, और गुड कॉन्सेंस का मतलब था जो उसकी अंतरात्मा को है। इस आधार पर भी जजेस ने कुछ अपने निर्णय दिए। तो ये भी एक जुडिशियल डिसीजन के रूप में समाज के सामने आया और ये भी एक स्रोत बना। हालांकि मैं पुनः मैं रिपीट करूं कि जो सेकेंडरी सोर्सेज है उसका मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, और जो प्राइमरी सोर्सेज है उसका महत्व जो है आज भी उसी तरह से चला रहा है जैसे उस काल में चला आता था। थैंक यू वेरी मच।